भोपाल रेप केस मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद साहिल को डांस क्लास लेकर पहुंची। पुलिस के मुताबिक सुभाष नगर में साहिल डांस क्लास कोचिंग चलाता था। तो बताते चले कि अब एक के बाद एक यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं साहिल को पुलिस डांस क्लास लेकर पहुंची, जहां पर उससे पूछताछ की गई। साहिल डांस क्लास चलाया करता था सुभाष नगर में, और माना जा रहा था कि वहां पर सिर्फ लड़कियों को ही वो एडमिशन देता था, और जहां उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया, वीडियो भी बनाया, और उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल भी छात्राओं को करता था। तो भोपाल रेप केस के 3 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने तीनों आरोपियों की सड़क पर परेड भी निकाली। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये जुलूस की तस्वीरें हैं, जहां पर 3 आरोपियों की सड़क पर जुलूस निकाली गई है, और अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो भोपाल रेप केस में पुलिस ने एक और आरोपी सैयद अली को गिरफ्तार किया है, जो भोपाल में एक युवती के घर में छिपा था। अली के कब्जे से बाइक भी जब्त की गई है। मामले को लेकर एनडीटीवी ने डीसीपी संजय अग्रवाल से बातचीत की। भोपाल में हुए रेप केस मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सैयद अली को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि अब कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, सैयद अली को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से उस तक पुलिस की टीम जो है वो पहुंची थी? ये घटना के बाद से फरार था और हमारी विभिन्न टीमें इसकी सुरागसी में लगी हुई थी। तो इसको एक के घर से अभी दबोचा गया है और उससे पूछताछ चल रही है। क्या वो अपने ही घर पर मौजूद था सर? नहीं, वो किसी और के घर पर था। सैयद अली को हम लोग कब से तलाश कर रहे थे सर? पिछले कई दिनों से उसकी तलाश में पुलिस घटना के बाद से करीबन 8 दिनों से हम तलाश कर रहे हैं। पहले कहीं और जाने की भी उसकी सूचना मिली थी? पहले वो शहर से बाहर जाने का, फरार होने की सूचना मिली थी, पर बहुत सारे सूत्रों से और पुलिस की सुरागसी से उसकी पकड़ संभव हो सकी। सर, अभी कितने आरोपियों की गिरफ्तारी और बची है? इस मामले में अभी 2 राज्य के बाहर के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करना बचा हुआ है। पुलिस की हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और शेष 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सर, जो 2 आरोपी बचे हुए हैं उनको और कहाँ गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना हुई हैं? राज्य से बाहर टीम गई हुई है, जहाँ जहाँ उनका कुछ सोर्स पता चल रहे हैं वहाँ पे टीमें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल सर, अभी तक कितनी पीड़िताएं जो है वो सामने आई थी? चूँकि ऐसी खबर मिल रही थी कि अन्य और पीड़िताएं जो है वो सामने आने की बात कर रही हैं। अभी तक हमारे पास 3 पीड़िताएं आई हैं, जिनकी तरफ से विभिन्न थानों में FIR दर्ज की गई। अन्य कोई पीड़िताओं की आने की संभावना? अभी ऐसा कोई नहीं आया है, अगर आता है तो करेंगे। सर, ये भी जानकारी मिल रही थी 2 टीमें हमारे बिहार और पश्चिम बंगाल में लगी हुई है, ताकि जल्दी आरोपी की धरपकड़ हो सके। जी, क्योंकि वो रहने वाले वहीं कर हैं और यहाँ आकर पढ़ते थे, तो वहीं पर टीम लगी हुई है। सर, जो अली गिरफ्तार हुआ है और जो फरहान था, इन दोनों को ही दुष्कर्म के आरोपी बताया जा रहा है? जी सही। और बाकी आरोपियों का भी घटना में कोई ना कोई हाथ है। जैसे कि साहिल को पकड़ा गया है। साहिल की डांस एकेडमी और फिटनेस क्लब था, और उसमें बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई थीं। वो लड़कियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करता था, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, ये भी जानकारी मिली है कि वो कहीं ना कहीं ड्रग से भी रिलेटेड था, वो गांजा या इस तरह की चीज़ों को इन लोगों तक सप्लाई कर। पीड़िताओं ने बताया है कि उन्हें गांजा पिलाया गया है, तो गांजा उन्हें कहाँ से मिलता था और गांजा का क्या सोर्स था, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो वीडियोज़ आप लोगों के हाथ लगी हैं सर, वो कितनी छात्राओं के थे और कितनी वीडियोज़ आप लोगों को मिली है? अभी जो जिनकी तरफ से FIR हुई हैं उनके तो वीडियो क्लिप्स ही हैं, जिसको दिखा करके वो ब्लैकमेल करता था। बाकी आज हम न्यायालय में उनका मोबाइल पेश करके फरहान का न्यायालय से अनुमति मांगेंगे, और उसकी फिर साइबर फोरेंसिक से जांच करवाने के लिए या अपनी तरफ से खोल करके उसमें क्या एविडेंस मिलते हैं उसके बाद हम बता पाएंगे। सर, फरहान की जो लिंक है वो इंदौर तक भी पहुंची थी, तो ऐसे में क्या इंदौर में भी हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? जी, इंदौर में चूँकि ये घटना इसके साथ हुई थी, पीड़िता के साथ में, तो इंदौर पुलिस की जानकारी में ये बात लाई जा रही है, और अगर पीड़िता चाहेगी तो फिर वहाँ भी FIR दर्ज हो सकेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से संजय अग्रवाल जो DCP हैं Zone 2 के, वो बता रहे हैं लगातार गिरफ्तारी आरोपियों की जा रही है। 2 टीमें अभी भी बाहर रवाना की जा चुकी है, ताकि जो अन्य 2 आरोपी फरार हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और ये पूरा मामला है खुलकर सामने आ सके। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल। सर, जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी है फरहान, उसकी बहनें भी इसमें कहीं जुड़ी हुई नजर आ रही थी। आरोपियों के परिवार से यदि किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो इस पर भी हमारा इंट्रोगेशन चल रहा है, और इस पर भी हमारी जांच का है
क्या आरोपियों के निकट संबंधियों ने इसमें कोई साथ दिया था? अगर दिया होने की बात पता चलती है तो उन्हें आरोपी बनाया जाएगा। सर क्या शक है उसकी बहन पर इस तरह का कि वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी? एक संभावना है, चूँकि उनके परिवार वाले हैं, साथ में ही रहते हैं, तो उनको ये जानकारी हो सकती है और ये उनका सक्रिय इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मुख्य तौर पर अगर बात करें सर तो किन किन पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है? एक तो मामला हो गया कि सीधे सीधे जिन्होंने ऐसी घटना की है वो आरोपी हैं ही हैं। दूसरा, उनकी सहायता किसने की है, उनको लाने में, उनको स्थान उपलब्ध कराने में, उनको वाहन उपलब्ध कराने में। जैसे अभी जो एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो लाना ले जाना भी करता था, तो उसकी जो मोटरसाइकिल यूज हुई है उसको जब्त किया गया है। यानी किसी भी तरह से इस घटना में किसी का भी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग है तो वो उसे आरोपी बनाएंगे। जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे डीसीपी जोन 2 संजय अग्रवाल को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और किन पहलुओं पर इस वक्त आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जांच पड़ताल जारी है। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।